इफ ए बॉडी ऑफ मास 100 kg एंड डेंसिटी दे रखी है आपको 12 × 10³ kg per meter cube इज इमर्ज्ड इन ए वाटर एंड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इनसाइड इट राइट साइज ऑफ कैविटी। ये क्वेश्चन एक अलग कंसेप्ट है, ये सुन लो कि अगर मान लो कि एक वाटर कंटेनर दे दिया, क्या दे दिया, एक वाटर कंटेनर, अंदर से कोई ऑब्जेक्ट जो अंदर से खाली अंदर कैविटी है, तो उस केस में मान लो ये वाटर है या फिर कोई भी फ्लूइड है यहाँ पे, यानी कि ये अंदर कैविटी बनी हुई है। 3D में सोचो कि कोई भी बॉल अंदर से खाली है, ठीक है, तो उस केस में इसके ऊपर जो FF लगता है वो mg/rd नहीं लगता, ज़्यादा लगता है। अगर कैविटी हो तो उस केस में अपथर्स्ट फोर्स ज़्यादा लगता है। कितना लगता है? अपथर्स्ट फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है mg/rd प्लस में रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ कैविटी इंटू में जी, इतना लगता है। एक फॉर्मूला ये याद रखना आपको कि अगर कैविटी दे दी कि ऐसा ऑब्जेक्ट इमर्ज किया गया है जिसके अंदर कैविटी है, तो अपथर्स्ट फोर्स की वैल्यू ये वाली होती है mg/rd प्लस रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ कैविटी इंटू में जी। इसीलिए जो सिप वगैरह होती है अंदर से खाली होती है उसमें अपथर्स्ट फोर्स फिर ज़्यादा लगता है, वो mg को बैलेंस कर लेता है। तो जितनी ज़्यादा कैविटी होगी अपथर्स्ट फोर्स उतना ही ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे कितना होगा FF mg/rd प्लस रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ कैविटी इंटू में जी। तो यहाँ से आपको अब ये इसमें ये बोल रखा है कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो उस बॉडी पे जो ये बॉडी है इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एक नीचे की तरफ क्या लगेगा mg लगेगा और ऊपर की तरफ क्या लगेगा FF, यानी कि ये इक्विलिब्रियम में है तो FF इक्वल टू क्या है mg के। एक बात इसमें ये नोट करनी थी, अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है? mg के इक्वल है। तो इसको इक्वेट कर दो, यानी कि mg/rd प्लस रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ कैविटी इंटू में g इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg के। और इसमें सारी चीजें गिवन है, ये बतानी है। mg मास दे रखा आपको 100 kg, तो mg की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 डिवाइड बाय में रिलेटिव डेंसिटी कितनी हो जाएगी? वाटर लेके चलोगे तो रिलेटिव डेंसिटी आपके पास वाटर गिवन है तो ρs/ρl होता है, इसकी डेंसिटी आपको इतनी दे रखी है तो कितनी आ जाएगी? 12 के इक्वल आ जाएगी। तो डिवाइड बाय 12 प्लस रो ऑफ लिक्विड 10³ इंटू में वॉल्यूम ऑफ कैविटी आपको निकालना है इंटू में जी की वैल्यू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000। इतना समझ आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट पहले तो बता दो। अब यहाँ इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 10⁴ वॉल्यूम ऑफ कैविटी इक्वल टू आ जाएगा 1000 माइनस 1000 डिवाइड बाय में 12। अगर इसमें FF ज्यादा दे देते तो मतलब जैसे मतलब इक्विलिब्रियम में बोल दिया तो इसका मतलब FF इक्वल टू mg। फिर कोई और दूसरे केस में अगर मान लो कोई ऐसी अगले कोई तो फिर वो डिपेंड करता है क्या पूछा गया है। फिर एडिशनल हाँ को भी वो फिर कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, क्या पूछा गया फिर ये डिपेंड करेगा। फिर ये भी बताएगा कितना ज़्यादा है, तो उस केस में कोई एक्स्ट्रा एक और इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी उसको, वरना सोल्व नहीं कर सकते आप। ठीक है कि FF की कैविटी फॉर्मूला तो पता है, फिर उस केस में कितना ज़्यादा है उस बात पे डिपेंड करेगा। आप इक्वल पुट नहीं कर सकते, तो फिर उस केस में ये बताएगा कि कितना ज़्यादा है, फिर आप उसको सोल्व करोगे। एक इन्फॉर्मेशन और होनी चाहिए फिर उस केस में। अब इसमें यहाँ पे 10⁴ वॉल्यूम ऑफ कैविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? 12। एलसीएम ले लो। वॉल्यूम ऑफ कैविटी 200 डिवाइड बाय 12 इंटू में डिवाइड बाय में आ जाएगा 10⁴। सोल्व कर लो, कितना आंसर आ रहा है? 2 0 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नहीं, ये 2000 बचेगा। नहीं 11,000। यहाँ पे आएगा 11,000 डिवाइड बाय में 12 इंटू में 10⁴। तो इससे कैंसिल करोगे 3 0 नीचे 10, तो 11 डिवाइड बाय में 120 इतना आ जाएगा। 11 डिवाइड बाय 120 मीटर क्यूब, सी ऑप्शन आ जाएगा। mg की वैल्यू 1000 और rd की वैल्यू 12। rd मतलब ρs/ρl।
आर डी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी रो एस बाय रो एल। रो एस की वैल्यू दे रखी है 12 इंटू 10 की पावर 3, 12 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय में रो एस वाटर बोल रखा है, हमें पता है वाटर की 10 की पावर 3, तो कितनी आ जाएगी 12। किसी कोई डाउट इस क्वेश्चन में? यानी कि इसमें बस एक एक्स्ट्रा ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अगर कैविटी है तो उस केस में एफ एफ ज़्यादा लगता है, mg बाई आर डी प्लस में ऐड करना है रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ कैविटी इंटू जी। ये इसके डाल दिया, बट ये जब सेकेंडरी बुकलेट के अलावा कराते तो उसमें बताया जाता फिर ये, ठीक है।